एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि जियांग वेयर हाउस में एंटर होता है और लिनुआई स्टेयर से गिरने लगती है और जियांग जल्दी से उसे पकड़ने के लिए भागता है और उसे अपने बाजुओं में संभाल लेता है। लेकिन जब वो संभल जाती है तो वो उसे जल्दी से अपने से अलग कर देता है और इस बात का इससे कॉन्फेस करता है कि उसने सबके सामने लिनुआई की इंसल्ट की थी और इसके लिए वो अपोलोजाइज करना चाहता है और आइंदा के लिए उसे शेफ के कुकिंग एरिया में आने की इजाजत दे देता है। लिनुआई इस वक्त पानी पी रही होती है। ये सुनते ही वो खुशी के मारे पानी मुंह से निकालना ही चाहती है कि जियांग गुस्से में उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने वॉमिट की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, जिस पर वो बेचारी बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू करती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी वो वेयर हाउस से बाहर निकलने ही वाला होता है कि वो पीछे से एक्साइटमेंट के साथ खुशी का इजहार करती है, जिसे देखकर जियांग भी खुश होते हुए होटल से बाहर निकल जाता है। जब वो खुश होता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि तुम किस बात पे हंस रहे हो, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो अपने भाई को जिंगजिंग के साथ होने वाले कंपटीशन का इनविटेशन कार्ड देता है और उसे बताता है कि तुम्हारा और जिंगजिंग का नाइफ कंपटीशन होने वाला है और तुम्हें खुद को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। इधर दूसरी तरफ हम मिस्टर जू को जिंगजिंग के पास वही इनविटेशन कार्ड लाते हुए देखते हैं। वो जिंगजिंग को कार्ड देते हुए कहता है कि आपका कंपटीशन जियांग के साथ फाइनल हो चुका है। दोनों इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा होपफुल होते हैं, इसलिए दोनों एक ही वक्त में ये अल्फाज मुंह से निकालते हैं कि मुझे हर हाल में ये कंपटीशन जीतना है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिनुआई और केनू आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें केनू लिनुआई से कहता है कि तुम वेयर हाउस के साथ साथ शेफ की ड्यूटी भी दोगी, तुम्हें एक ही सैलरी में 2 काम करने पड़ेंगे, तो बेहतर है कि तुम ये काम ना करो। जिस पर लिनुआई कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस तरह जियांग के साथ काम करने का मौका मिलेगा और मैं वेयर हाउस में काम करूंगी तो मुझे जियांग की कुकिंग को जानने के बारे में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उसे शिकस्त देने के लिए उसे अच्छे से जानना चाहती हूँ और एक दिन उसके कंपटीशन पर खड़ी होंगी। जिस पर केनू उसे गुड लक बोलता है। नेक्स्ट सीन में जियांग कुकिंग के लिए किचन में मौजूद होता है और रेस्टोरेंट की असिस्टेंट उसके पास आकर उसे तमाम ऑर्डर की डिटेल देती है और बाकी आने वाले कस्टमर्स की भी डिटेल आगाह करती है। इसी दौरान वहाँ पे लिनुआई आ जाती है जो बहुत एक्साइटेडली जियांग के साथ बात करती है और कुकिंग स्टार्ट करना चाहती है। वो जैसे ही अपनी कुकिंग स्टार्ट करती है, जियांग उसको हर तरफ से नोटिस करता है। वो किसी एक्सपर्ट शेफ की तरह अपने हर काम को कंप्लीट करती है। इस दौरान वो जियांग की भी कुकिंग में हेल्प करती है। ये सब देखकर जियांग खुश हो रहा होता है। कुछ देर के बाद जियांग ब्रेक टाइम अनाउंस करता है और लिनुआई भी उसको कॉपी करते हुए ब्रेक टाइम अनाउंस कर देती है। इसके बाद तमाम शेफ बैठकर खाना खाते हैं और आज का खाना लिनुआई ने तैयार किया होता है। सब लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन जियांग जैसे ही खाने को स्मेल करता है तो फौरन से उठ के वहाँ से चला जाता है। ये बात तमाम शेफ भी नोट करते हैं और लिनुआई भी ये जानना चाहती है कि जियांग उसके खाने को बगैर टेस्ट किए कैसे जा सकता है, इसलिए वो उठ के जियांग के पीछे चली जाती है और उसे खाने के बारे में पूछती है। तब जियांग उससे सारी डिटेल लेता है कि उसने खाना कैसे रेडी किया था और क्या क्या चीज को यूज किया। तब वो उसको अपना हर स्टेप बताती है कि तमाम शेफ बिजी होने की वजह से उसे जहाँ पे भी जगह मिली उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तब जियांग उसे उसकी मिस्टेक बताता है और वापस टेबल पर आ जाता है। फिर वो कहता है कि जो खाना तुमने रेडी किया है इसको स्मेल करके देखो, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। जब वो स्मेल करती है तो वो इन तमाम चीजों के नाम लेती है जो उसने यूज की थी, लेकिन इसके साथ साथ वो बताती है कि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट की स्मेल आ रही है जो उसने यूज नहीं किए। फिर वो याद करती है कि उसने कटिंग टेबल को बगैर साफ किए यूज किया था, इसलिए शायद उसकी डिश फिशी स्मेल दे रही है। जिस पर जियांग उसे बताता है कि आज का खाना जो शेफ के लिए रेडी किया गया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं और एक अच्छा शेफ होने के नाते उसे तमाम चीजों को मद्देनजर रखना है। तब जियांग की असिस्टेंट भी उसे रेस्टोरेंट के तमाम उसूलों ज़वाबित के बारे में आगाह करती है कि उसे तमाम शेफ के लिए खाना किस तरह से रेडी करना है। जियांग लिनुआई को वार्न करता है कि अगर उसे यहाँ पे काम करना है तो उसे इन तमाम उसूलों को फॉलो करना होगा, नहीं तो मास्टर कॉन्ग की तरह ये रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास खुली चॉइस है, या तो तुम ये जॉब छोड़ दो या फिर हमारे उसूलों की पैरवी करो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तमाम शेफ खाना छोड़ के चले जाते हैं। लिनुआई अपने फ्रेंड सोंगजू से पूछती है कि क्या वाकई खाना अच्छा नहीं। तब वो इसका दिल रखते हुए कह देता है कि खाना बस ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। लिनुआई जब देखती है तो तमाम शेफ अपना खाना प्लेट में वैसे ही छोड़कर गए होते हैं। इसके बाद हम जियांग को किसी से बात करता हुआ देखते हैं, जिसमें वो जिंगजिंग के होटल में टेबल रिजर्व करने का कहता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे लिनुआई होती है जो अपना यूनिफॉर्म जियांग को वापस करते हुए कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो जॉब छोड़ देगी। ये कहकर वो रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगती है, लेकिन जियांग उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर जियांग कहता है तुम तब तक जॉब नहीं छोड़ सकती जब तक मुझे वो नूडल्स नहीं खिला देते जिसकी पेमेंट मैंने तुम्हें एक टाइम पे की थी और ये तुम्हारी तरफ ड्यू है। तुम जब तक मेरा हिसाब चुकता नहीं कर देती तुम जॉब छोड़ के नहीं जा सकती। लिनुआई मान जाती है। जियांग उसे जिंगजिंग के रेस्टोरेंट ले जाता है। इधर जिंगजिंग के रेस्टोरेंट का मेंबर जाकर ये बात जिंगजिंग को
बताता है कि हमारे होटल में जियांग और मिस्टर कांगू की शेफ लिनुआई खाने के लिए आए हैं। वो ये बात जानकर हैरान होती है कि मास्टर कांगू की शेफ लिनुआई के पास क्या कर रही है। इधर जियांग खाने को ऑर्डर देता है। खाना जब सर्व किया जाता है तो लिनुआई बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि जियांग ने बहुत एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर की होती हैं। वो उसे कहती है आज के दिन के लिए मैं डिनर ऑफर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं, मैं किसी और दिन खाना खिला दूंगी। लेकिन जियांग उसे आगे से कहता है कि इस बात के लिए उसकी एक शर्त है कि वो जो खाना भी इधर खाएगी लिनुआई को उसे अच्छे से स्मेल आउट करना होगा और उसके इंग्रेडिएंट्स को याद रखना होगा कि किस चीज में कितना इंग्रेडिएंट और कौन सा यूज किया गया है। वो कहता है कि अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो आज का बिल मैं खुद पे करूंगा और जब तक मुझे तुम खाना नहीं खिलाओगी तब तक तुम मेरी जॉब नहीं छोड़ सकती। इस पे वो मान जाती है। जब वो खाना खाकर होटल से बाहर निकलते हैं तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करती है, जिस पर जियांग उसे कहता है मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी मेमोरी में सेव कर लो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जिस पर वो ओके कर देती है। इसी दौरान जियांग को उसके फेस पे कुछ लगा हुआ नजर आता है। पहले तो वो खुद से उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो लिनुआई से कहता है कि अपना फेस साफ करो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी सेल्फी बनाने में मसरूफ होती है कि उसके पास जिंगजिंग आ जाती है जो उसकी सेल्फी बनाने में हेल्प करती है। फिर उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। लिनुआई उसको अपने सामने देखकर बहुत हैरान होती है। जिंगजिंग उसे जॉब की ऑफर करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि जियांग जो भी काम करेगा तुम्हें उसके बारे में मुझे आगाह करना है। वो किस वक्त क्या कर रहा है और किस तरह की डिशेस तैयार करता है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और जैसे ही वो कंपटीशन जीत लेगी फिर लिनुआई को अपने रेस्टोरेंट में ले जाएगी। ये सुनकर लिनुआई उसके साथ जॉब करने से इनकार कर देती है और उसे कहती है वो उसकी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं। तब जिंगजिंग उसे कहती है कि क्या वो अपने मास्टर का बदला जियांग से नहीं लेना चाहती। लिनुआई जवाब देती है कि वो अपने बल पे मास्टर का नाइफ जियांग से वापस लेगी। जिंगजिंग उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना VIP कार्ड देती है जिसके थ्रू उसके रेस्टोरेंट में किसी भी तरह का खाना उसे फ्री में मिल सकता है। लिनुआई कार्ड को ले लेती है। जिंगजिंग जाने के बाद बारिश स्टार्ट होती है। लिनुआई जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करती है और उसे रास्ते में याद आता है कि वो जब जियांग के साथ जिंगजिंग के रेस्टोरेंट गई थी तो उस वक्त दो बातें हुई थी। एक तो उसने खाने को अच्छे से स्मेल करने का कहा था और दूसरा उसने कहा था कि आज तुमसे जिंगजिंग जरूर मिलने के लिए आएगी और जब वो तुम्हारे पास आएगी तुमसे जो भी बात करेगी तुम वो मुझे बताओगे। ये उन दोनों के दरमियान की कमिटमेंट थी। फिर वो बारिश से बचते हुए घर पहुंचती है। इधर जियांग अम्ब्रेला लेकर उसका वेट कर रहा होता है। लिनुआई बारिश से बचते हुए उससे टकरा जाती है। तब वो उससे पूछता है कि वो इतनी देर से क्यों आई है। फिर वो बताती है कि तुमने जिस तरह कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिंगजिंग ने उससे मुलाकात की और उसको चीट करने के लिए भारी रकम ऑफर की। फिर वो उसे वो कार्ड दिखाती है जो जिंगजिंग ने उसे दिया होता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी। जिस पर जियांग कहता है तुम ये सूप ले जाओ और ये बातें सोचने की जरूरत नहीं। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट के डोर के पास आती है। जब वो सूप को देखती है तो वो उसका फेवरेट सूप होता है जो वो बचपन में पिया करती थी। वो इस बात पे हैरान थी कि जियांग को उसके टेस्ट का कैसे पता चला कि ये उसका फेवरेट सूप है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो अपने फादर को लेकर कहीं जाने लगती है तो उसके फादर को भूलने की बीमारी होती है। तब वो अपने फादर की फाइल उठाकर उन्हें खींचते हुए घर से बाहर लाती है और तेजी से चलते हुए अपने फादर को खींचती है। ये सीन जियांग विंडो से देख रहा होता है। अचानक से उसके हाथ से उसके फादर की फाइल गिर जाती है तो जियांग को याद आता है कि लिनुआई बचपन में भी बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी।